नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीएस स्किल्स स्कूल में। आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्लीट सेल्स प्रोसेस। आप एक फाइल को सही तरीके से कैसे प्रोसेस करेंगे, लॉगिन टू डिस्कशन पे कैसे ले जाएंगे, ऐसा क्या तरीका अपनाएं जो आपकी फाइलें रिजेक्ट नहीं हों। अगर आप ये प्रोसेस अपनाएंगे तो आपकी फाइल रिजेक्ट नहीं होगी। आप फील्ड में ही आप अपना डिसीजन कस्टमर से मीटिंग करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपको लीड जनरेशन के बारे में पढ़ा चुके, कस्टमर मीटिंग कैसे करनी है ये पढ़ा चुके, डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन वगैरह ये आपको सारी चीज सिखा चुके हैं हम। प्री सैंक्शन चेक, आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन से पहले आपको फाइल चेक करनी है, उसके बाद सिस्टम में डालनी है, फिर क्रेडिट का वेरिफिकेशन होता है, फिर टेक्निकल का अप्रूवल वगैरह है, टेक्निकल लीगल देखी जाती है, फिर फाइनल सैंक्शन होता है, फिर डॉक्यूमेंट किट वगैरह साइन होता है और उसके बाद डिस्बर्स हो जाता है। कम से कम इसके 10 से 11 स्टेज होते हैं जिनको आपको समझना है और आप अपने जीवन में उसको अप्लाई भी आपको करना है। अगर आप फाइनेंस और बैंकिंग में काम करते हैं तो आपके लिए ये लेसन बहुत ही उपयोगी है, और नहीं करते हैं तो उससे ज्यादा भी उपयोगी है। तो आप हमारी साइट पे बने रहें dsskillschool.online और हमें प्यार दें और हमें लाइक करते रहें, और आपका हमारा सहयोग पुराने वीडियो में बना रहा है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने को प्री लॉगिन से पहले एक चेकलिस्ट है जिससे आप प्री लॉगिन मैंडेटरी है, उसको आपको चेक करना है। आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कस्टमर प्रोफाइल। आपको कस्टमर प्रोफाइल को समझना है, कस्टमर सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, कस्टमर सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, ये भी आपको एक क्राइटेरिया के अनुसार समझना है। बिजनेस टर्नओवर उसका कितना है, मंथली सैलरी कितनी है, बिजनेस टर्नओवर कितना है, सिविल स्कोर कितना है, 700 प्लस है, 700 प्लस है या नहीं है। आप समझो अगर 700 प्लस का स्कोर नहीं होगा तो आपके सिविल में प्रॉब्लम है, कस्टमर के क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मान लो उसकी कोई ईएमआई तो नहीं चल रही है, कोई लोन तो नहीं चल रहा है, ये आपको चेक करना है। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इस केस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको वर्बली डिसाइड करना है। इनकम चेक करनी है, आपको सिविल स्कोर चेक करना है, कोई लोन चल रहा है नहीं चल रहा है, और उसका असेसमेंट करना है, प्रोफाइल को असेसमेंट करके, और आपने ये डिसाइड कर लिया इसको लोन कर सकते हैं। अब लोन कर सकते हैं तो अब लोन कर सकते हैं तो अब चलते हैं आगे। आपने डिसाइड कर लिया लोन कर सकते हैं, अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं, इनकम डॉक्यूमेंट्स। आपने बराबर ये चेक कर लिया, अब आपको डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना है, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना है कस्टमर सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये आपको डिसाइड करना है। अब सपोज करो कस्टमर आपका सैलरी है और उसकी सैलरी आ रही है 70,000 रुपये, तो आपको बैंक में 1 साल का आपको क्या करना है, बैंक में 1 ईयर की सैलरी है क्रेडिट से चेक करनी है। चेक कैसे करनी है, सपोज करो उसकी सैलरी 5 तारीख को आती है, तो 5 तारीख को हर महीने 70,000 रुपये क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। चेक करना है, समझ में आ गया, क्रेडिट हो रहा है तो मतलब इनकम इज ओके, सैलरी में ओके होगी। अब सपोज करते हैं बिजनेस, बिजनेस में क्या करना है आपको, बैंक बिजनेस में आईटीआर लेनी है कस्टमर की, जीएसटी लेना है और बैंक स्टेटमेंट लेना है। आपको आईटीआर के आधार पे समझना है। सपोज करो उसकी 6 लाख की आईटीआर है, 6 लाख की आईटीआर है, तो मंथली इनकम कितनी हो गई, 50,000। ये आपको समझना है। इसको समझने के बाद आप क्या करोगे, आप स्टेटमेंट चेक करो उसमें बैलेंस रहता है नहीं रहता है, जीएसटी भरता है या नहीं भरता है, नहीं भरता है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। एनबीएफसी लोन कर देता है, आपने बैंकिंग चेक कर लिया, अदर इनकम चेक कर ली, सारी चीज समझ ली। अब क्या, इनकम प्रूफ के बिना, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकम प्रूफ के बिना फाइल लॉगिन नहीं कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट पहले ही चेक करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे, फाइल अगर लॉगिन करोगे बिना चेक करे बिना इनकम प्रूफ के, तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। आप महीने में 5, 6, 8, 10 फाइल जो भी लॉगिन करते हो, आप पूरी फाइल चेक करो, उसके बाद लॉगिन करो, आपका डिसबर्समेंट का रेशो, सैंक्शन का रेशो आपका बढ़ जाएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें क्योंकि हमने आपके लिए बहुत अध्ययन करके रिसर्च करके आपको वीडियो पेश किया गया है। अपन चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी डिटेल।
आपने सारी चीज चेक कर ली, कस्टमर की प्रोफाइल भी समझ ली, कस्टमर की इनकम भी समझ लिया, आपको कस्टमर की प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। प्रॉपर्टी के बारे में क्या जानना है, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी आप बिल्डर से ले रहा है या रीसेल में है या कोई फ्रेश प्रॉपर्टी आ रही है, आपको पहला पॉइंट चेक करना है। ओके, कस्टमर की लोकेशन है चेक करना है, मिला है या प्रोजेक्ट में है किसी चीज में, या आपको चेक करना है। बना बनाया मकान है या कोई फ्लैट परचेज कर रहा है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, सेलर सेलर और बिल्डर की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको लेना है। मार्केट वैल्यू आपको कस्टमर से समझनी है, आप कितने में, कितनी मार्केट वैल्यू है, कितने में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कितने में आप प्रॉपर्टी परचेज करोगे, और उसका एग्रीमेंट वैल्यू क्या है। कस्टमर परचेज करा 60 लाख में, मान लो रजिस्ट्री करा रहा 50 लाख की, तो एग्रीमेंट वैल्यू हो गया। ये आपको समझना है, वैल्यू वगैरह सब समझ लिए, सारी चीज समझ लिए। और आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन। प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना एक महत्वपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि जब भी टेक्निकल वाला जाएगा उसका पहला पॉइंट यही रहता है कि प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिफाई हो रही है या नहीं हो रही है। आप समझो 10 नंबर का प्लॉट है, 10 नंबर का प्लॉट है, आप प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करने गए, कस्टमर की प्रोफाइल समझिए, समझिए, प्रॉपर्टी पे आप पहुंच गए, प्रॉपर्टी पे पहुंच गए, आपने प्रॉपर्टी पता कर लिया कि कस्टमर रीसेल में ले रहा है, लोकेशन अच्छी है, बना हुआ मकान है, मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, 75 लाख रुपए है, एग्रीमेंट रजिस्ट्री भी आप 75 लाख की करा रहा है। अब आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी अगर प्लॉट नंबर 10 है तो उस पर प्लॉट नंबर 10 नेम प्लेट या प्लॉट नंबरिंग होनी चाहिए मकान पे। अगर सपोज करो नहीं है तो आप उसके 5 मकान राइट में और 5 मकान लेफ्ट में आप सर्च करो और चेक करो कहीं पे नंबरिंग से आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई, कहीं पे आपको मान लो 15 नंबर मिल गया लिखा हुआ, या कहीं पे आपको 7 नंबर लिखा हुआ मिल गया, तो आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई आप कर सकते हो बैक में। तो पहला पॉइंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने का। दूसरा पॉइंट, कस्टमर का बिजली का बिल से कर सकते हो, पड़ोसी का बिजली का बिल हो, कस्टमर का बिजली का बिल हो, उससे आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, अगर ये दोनों चीजें काम नहीं करती, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो टेक्निकल विजिट वाला आपसे कॉलोनी का लेआउट मांग देगा, और लेआउट लाना संभव नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेआउट के लिए। तो ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर्टी लोन में काम कर सकते हैं तो। अगर आप समझ गए होंगे, आप प्रॉपर्टी पे जाओ, चेक करो, आप बिजली का बिल वगैरह सब पहले लेके आओ, नंबरिंग आप चेक करो, नंबरिंग नहीं भी है तो आप नंबरिंग लिख दो, नंबरिंग लिख दो, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इनकम ओके, प्रोफाइल ओके, टेक्निकल आपकी ओके आएगी, क्योंकि ये काम टेक्निकल वाला करेगा, वो काम आप पहले करके आओ। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको क्या पता लगेगा कि प्रॉपर्टी की एलटीवी कितनी है, लोन टू वैल्यू कितना है। लोन टू वैल्यू मतलब आप समझ गए होंगे, 30 लाख तक जो एलटीवी होती है 90% होती है, 75 लाख तक 80% होती है, और 75 लाख से ऊपर 75% होती है जो अपन लोन करते हैं। सपोज करो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख है तो अपन 80% एलटीवी मतलब 40 लाख का उसको लोन करेंगे, ये अपने को एलटीवी पता लगता है। तो आप समझ गए प्रॉपर्टी डिटेल इंपोर्टेंट है, चैप्टर है आपके लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बने रहिए आप वीडियो में, एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपके लिए सोच समझ के ये बनाया गया है, किताबी चैप्टर नहीं है, प्रैक्टिकल है। क्यों जरूरी है सब लॉगिन से पहले, ये 3 पॉइंट लॉगिन से पहले करना क्यों जरूरी है। डायरेक्ट लॉगिन कर देंगे, क्यों करना है ये सारे काम, ऐसे होता है ना, जनरली लोग जाने से कतराते हैं, कस्टमर से मीटिंग करने नहीं जाते हैं। तो आप मीटिंग करने नहीं जाओगे, कस्टमर से नहीं मिलोगे, तो आपको नॉलेज कैसे आपकी बढ़ेगी, नॉलेज भी तो बढ़ना जरूरी है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गलत फाइल डालने से आपका रिजेक्शन बढ़ जाएगा। अगर फाइल में छोटी छोटी कमी भी है, कुछ ऊपर नीचे है, तो आप कस्टमर से मिलते हो तो आप उन चीजों को सही कर सकते हो, तो आपका फाइल का रिजेक्शन नहीं होगा। नंबर 2, टाइम और एफर्ट वेस्ट होगा, आपका जो टाइम है, इतनी मेहनत कर दिया आपने लॉगिन करने में, वो आपका सब खराब हो जाएगा।
और कस्टमर ट्रस्ट गिरता है, कस्टमर से रिलेशन खराब होता है, कस्टमर से विश्वास खराब होता है कि ये बंदा सही नहीं है, ये हमारा लोन नहीं करा के दिया। अब आपको ये चीज समझ में आ गई, ऐसा आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको जो 3 पॉइंट है वही कंप्लीट करने हैं फाइल लॉगिन से पहले। सिंपल भाषा में अगर आप याद रखना चाहो तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोफाइल को वेरीफाई करना है, इनकम डॉक्स को वेरीफाई करना है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वगैरह चेक करनी है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। आपको समझ में आ गया चौथा पॉइंट कि ये सब करना क्यों जरूरी है। तो आप बने रहिए वीडियो में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन, लॉगिन। अब आपको क्या करनी है, फाइल सारी चीज आपने समझ ली, अब आपको फाइल क्या करनी है, लॉगिन करनी है। लॉगिन करनी है तो इसका मंत्र क्या है, जब आप लॉगिन करते हो तो आपको क्या करना है, सिविल, कस्टमर प्रोफाइल, इनकम और प्रॉपर्टी तीनों चीजें, आपको तीनों चार चीजें चेक कर दी तो आप बैंक या इन्वेस्ट के पोर्टल पे आप फाइल लॉगिन कर दो, सिस्टम में आप फाइल डाल दो। तो आप फाइल डाल दोगे सिस्टम में तो आपको एक संतुष्टि होगी कि आपने सारी चीजें चेक कर ली और आपने फाइल सिस्टम में डाल दी। तो सिस्टम में फाइल डालने से पहले फिर फाइल कहाँ जाएगी, फाइल जाएगी क्रेडिट के पास। क्रेडिट के पास फाइल चली गई, आपका लॉगिन प्रोसेस, फाइल आपने लॉगिन कर दिया, क्रेडिट के हाथ में आ गया। क्रेडिट क्या करेगा, अब वो क्या करेगा कि सारी जो आपने चेक करी वही डिटेल वो सारी चेक करेगा। आप चेक कर चुके हो तो फाइल ओके है, अगर आप चेक नहीं करोगे तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले क्रेडिट, सिविल स्कोर और इनकम एफओआर चेक करेगा, अगर सिविल स्कोर सही है और इनकम पे उसका लोन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो दिस इज ओके। ओके क्यों, क्योंकि आप पहले चेक कर चुके हो, तो इसलिए ये आपका क्राइटेरिया ओके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओके। फिर क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप पहले चेक कर चुके हो। वो फोन करके या टेली फोन करेगा कस्टमर को और फील्ड में जाके वेरिफिकेशन करेगा, कस्टमर का बिजनेस चेक करेगा, कस्टमर का ऑफिस चेक करेगा, तो वो आप पहले चेक कर चुके हो। तो ये भी रिपोर्ट आपकी क्या आएगी, ओके आएगी। प्रॉपर्टी ओके आएगी। अब आप क्या होगा, लीगल चेक, प्रॉपर्टी की लीगल चेक करेंगे, लीगल डिपार्टमेंट लीगल चेक करेगा जो आप पहले चेक कर चुके हो, तो वो भी ओके आएगा। लीगल से संबंधित क्या आपको अप्रूवल्स दिए जाते हैं, क्या करा जाता है, ये लीगल का अलग एक लेसन है, आप वो चेक करें, उसमें आपको लीगल से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। टेक्निकल में एलटी चेक करेंगे, वैल्यूएशन चेक करेंगे, जो वो आप आइडेंटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ प्रॉपर्टी का, वो आप पहले कर चुके हो, इसलिए आपको वो चीजें बताई गई हैं, वो आपको पहले करनी है, नहीं तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। आप सारी चीजों को पहले चेक करोगे तो ये भी आपका ओके आएगा। आप टेक्निकल से संबंधित एक पूरा लेसन दिया गया है, क्या क्या डेविएशन होते हैं, क्या अप्रूवल होते हैं, क्या करना होता है, कैसे अप्रूवल लेना होता है, आपको बताया गया है। वो आप अलग से लेसन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अब क्या करना है, आपकी फाइल सैंक्शन हो गई, सैंक्शन और फाइनल अप्रूवल हो गया, सैंक्शन हो गई फाइल, फाइनल अप्रूवल हो गया। अब आपको क्या करना है, डिसबर्समेंट करना है फाइल का। तो आपके ये जो प्रोसेस आप पहले चेक करें तो उससे बहुत जल्दी आपकी फाइल सैंक्शन हो जाएगी, रिजेक्ट नहीं होगी, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपका रिलेशन बिल्ड होगा कस्टमर के साथ, और क्रेडिट के साथ भी आपका रिलेशन होगा कि इस बंदे की फाइल एकदम ओके आती है, सारी चीजें पहले चेक करके आती है। तो अपन चलते हैं, आपकी फाइल सैंक्शन हो चुकी है, फाइनल अप्रूवल हो चुका है, अब आप डिसबर्समेंट, अब उस फाइल का डिसबर्समेंट कैसे करेंगे। क्या होता है डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट क्या होता है, जब कोई फाइल है जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है तो एक्चुअली जो पैसा है अपन कस्टमर या सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, डिसबर्समेंट कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, डिसबर्समेंट कहते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर है, याद रखना है। आपकी फाइल सैंक्शन हो चुकी है और आप डिसबर्समेंट कैसे करोगे वो आपको बताया जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्रीमेंट कराना है कस्टमर से, कस्टमर से लोन एग्रीमेंट करा के साइन कराना है और उससे स्टाम्पिंग साइन करानी है और केवाईसी को आपको रीचेक करना है ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड से। ठीक, ओके। तीसरा पॉइंट, आपको एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना है, फोटो है कि नहीं, सिग्नेचर है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। और डिस्बर्समेंट के टाइम पे आपको कस्टमर से 4-5 जो भी कंपनी का नोन है उसके हिसाब से 3 या 4 या 5 वो चेक आपको साइन करके और अपने कंपनी का नाम लिख के चेक लेना है। समझ में आ गया, लोन एग्रीमेंट साइन करना ये सेल्स का काम है, ये सेल्स का काम है, क्रेडिट का काम नहीं है। सेल्स को ही एग्रीमेंट साइन कराना
पड़ता है। लोन एग्रीमेंट साइन कराना है, स्टाम्पिंग साइन करानी है, केवाईसी रीचेक करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी रीचेक करना है, जो कि ऑनलाइन निकलता है। ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है ही नहीं आजकल, सब ऑनलाइन होता है, सिस्टम में से प्रिंट निकलता है और चेक कस्टमर से लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप उसके बाद आपने चेक करके आप कहाँ दोगे? डिस्बर्समेंट डिपार्टमेंट में, जिसको अपन डीओ बोलते हैं, डिस्बर्समेंट ऑफिसर। तो डिस्बर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा? फाइनल चेक करेगा फाइल को, ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर है या नहीं है चेक करेगा, लीगल टेक्निकल क्लियर है या नहीं है ये चेक करेगा, कोई डेविएशन तो नहीं है, और नो पेंडिंग क्वेरी, कोई क्वेरी पेंडिंग तो नहीं है, कोई सैंक्शन कंडीशन है, सैंक्शन कंडीशन कोई पेंडिंग तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक कर ली, ये सब चेक कर दिया। चेक करने के बाद क्या होगा? सब चेक कर लिया, आप चेक करने के बाद क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब डिस्बर्समेंट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। अब क्या करेगा डीओ? डीओ क्या करेगा? सेल्स और ऑपरेशन टीम को डिस्बर्समेंट रिक्वेस्ट डाल देगा। डाल दी डिस्बर्समेंट रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या होगा? डिस्बर्समेंट टाइप, किस किस प्रकार के डिस्बर्समेंट होते हैं, कितने प्रकार का डिस्बर्समेंट करते हैं सिस्टम में। सिस्टम में डिस्बर्समेंट भी दो ही प्रकार के होते हैं, फुल डिस्बर्समेंट और पार्ट डिस्बर्समेंट। फुल डिस्बर्समेंट का मतलब होता है लोन पूरा लोन अमाउंट एक साथ रिलीज कर देते हैं, एक साथ डिस्बर्समेंट कर देते हैं। ऐसा परचेज केस में होता है और मॉर्गेज लोन में होता है, जिसमें लोन पूरा डिस्बर्स हो जाता है और पूरा डिस्बर्समेंट कर देते हैं। पार्ट डिस्बर्समेंट का मतलब होता है कि लोन 50 लाख का था, उसमें से 10 लाख ही डिस्बर्स करा है, 40 लाख होल्ड है, जो कि ऐसा कंस्ट्रक्शन केस में होता है और वो स्टेज वाइज पेमेंट को अपन रिलीज करते रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया फुल डिस्बर्समेंट और पार्ट डिस्बर्समेंट। अपन चलते हैं अकाउंट ट्रांसफर। अब क्या होता है? जो भी डिस्बर्समेंट डिपार्टमेंट होता है वो अमाउंट को ट्रांसफर कर देता है या चेक बना देता है। पैसे में क्या होता है? या तो ट्रांसफर कर देगा, मॉर्गेज लोन में ट्रांसफर हो जाता है, कंस्ट्रक्शन लोन में ट्रांसफर हो जाता है, परचेज और सेलर बीट, परचेज और बीट के केस में ट्रांसफर नहीं होता है, उसमें अपन चेक बनाते हैं। होम लोन में समझ में आ गया होगा, परचेज केस में चेक बन जाएगा और कंस्ट्रक्शन केस में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। बिजनेस पर्सनल लोन और कंस्ट्रक्शन लोन में कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आप बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाने में, और हमें बहुत टाइम लगता है ये सारी चीजें खोजने में, करने में, हर चीज में। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप एग्रीमेंट साइन, क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है, सारी चीज समझ लिया ना? सब समझ लिया? आप पहले पॉइंट से आपको वापस से एक बार रिवीजन करा देते हैं। पहले पॉइंट से आप समझ लिए, सब फ्री लॉगिन के लिए क्या क्या, कस्टमर प्रोफाइल समझना इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लिए। इनकम लॉग्स आप वेरीफाई कर लिए, सारी एक एक चीज समझ लिए। उसके बाद आप प्रॉपर्टी डिटेल आपको समझ लिए, वेरीफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर ली, वैल्यूएशन आपने चेक कर ली, लोन बैठेगा कि नहीं बैठेगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया कि ये करना क्यों जरूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप सिस्टम में लॉगिन कर दिया फाइल को, लॉगिन करने के बाद फाइल आ गई क्रेडिट के पास, क्रेडिट सारी चीजें चेक कर लिया, क्रेडिट सिविल चेक कर लिया, इनकम चेक कर लिया, टैली वेरिफिकेशन ओके हो गया, लीगल चेक ओके हो गया, टेक्निकल चेक ओके हो गया, क्योंकि आप सारी चीजें पहले चेक कर चुके हो। तो आपकी फाइल फाइनल सैंक्शन हो गई। सैंक्शन के बाद आप डिस्बर्समेंट कराओ। डिस्बर्समेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को ऑफिस में बुलाओ, ऑफिस में बुलाया, आपने गेट साइन कराई, स्टाम्पिंग साइन कराई, केवाईसी आपने चेक कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपने चेक कर लिया और कस्टमर से चेक आपने ले लिया और फाइल को आपने डिस्बर्समेंट डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दी। डीओ वापस से रीचेक करेगा, कस्टमर के सारे ओल्ड डॉक्स आप कस्टमर चेक कर लिया, लीगल टेक्निकल क्लियर है कि नहीं है ये चेक कर लिया, कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग तो नहीं है, कोई कंडीशन तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक कर ली। चेक करने के बाद में उसने डिस्बर्समेंट की रिक्वेस्ट डाल दी। डिस्बर्समेंट की रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको समझाया डिस्बर्समेंट दो तरीके का होता है, फुल डिस्बर्समेंट और पार्ट डिस्बर्समेंट। रिक्वेस्ट डालने के बाद अगर परचेज केस है तो चेक बन जाएगा, और मॉर्गेज है और कंस्ट्रक्शन केस है तो कस्टमर के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर एग्रीमेंट साइन नहीं है तो डिस्बर्समेंट नहीं होगा। कितना भी इम्पोर्टेंट है एग्रीमेंट साइन कराना। और अगर NACS मैंडेटरी है, अगर आपने नेस नहीं कराया है, नेस का मतलब होता है किस्त करने का एक सिस्टम होता है जो कि कस्टमर की डायरेक्ट अकाउंट से किस्त कटती है,
वो इमेंडेट अपन करते हैं। ये कंपलसरी है, अगर इमेंडेट नहीं हुआ है तो आपकी फाइल डिसबर्समेंट नहीं होगी। एटीएम कार्ड और आधार कार्ड से होता है, कस्टमर पास ओटीपी जाता है। प्रॉपर्टी केस में बिल्डर से डिमांड, अगर कोई फ्लैट खरीद रहा है, हाई राइज बिल्डिंग है, तो अपन को क्या है, बिल्डर से डिमांड लेटर जरूरी है, उसके बिना फाइल डिसबर्समेंट नहीं होगी। आपको समझ में आया? इतना इम्पोर्टेंट लेसन। अगर आप उसको अपने जीवन में डालोगे तो आपका टारगेट भी होंगे, आपका बॉस भी खुश रहेगा, आपके लोग तारीफ भी करेंगे, आपकी आपकी क्रेडिट से लाइजनिंग भी बढ़ेगी और समझेंगे कि इसकी फाइल एकदम ओके आती है, समझदार आदमी है, उसको सब समझ में आता है, तो आपकी बात भी मानेंगे और आपकी फाइल हो जाएगी। सिंपल लाइन में समझे तो अप्रूवल के बाद जब पैसा कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है तो उसको डिसबर्समेंट डन बोलते हैं। आजकल चेक कट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिसबर्स करा चुके हैं, अगर पैसा नहीं गया है कस्टमर के अकाउंट में तो आपका डिसबर्समेंट नहीं माना जाएगा। आपको सारी चीजें समझाई, सब कुछ समझ में है, एक से एक बारीकी चीज समझाई है आपको। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना, लोगों को बताना कि एक सेल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें आप अगर ये कोर्सेज करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बेस पे आप नौकरी लग सकते हो बैंक और एनबीएफसी में। हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे नौकरी लगाने में। हमारी भी लाइव क्लास होती है, कुछ चीजें होती हैं जो हम क्लास में नहीं बता सकते, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, वो हम आपको लाइव क्लास देते हैं। जब कोर्स खत्म हो जाता है तब हम आपको पूरी नॉलेज देते हैं, फील्ड का नॉलेज भी कराते हैं और हम आपके साथ सपोर्ट भी करते हैं। हर चीज में आपको सपोर्ट करते हैं और फील्ड में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, वो उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं आपको डे टू डे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।